खबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब नफरत को विचारधारा का रूप दे दिया जाता है। कुछ कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग अपने मन का जहर सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे समाज में फैलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग संगठित तरीके से काम करते हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी बंद कमरों में बैठकों के जरिए और कभी मासूम दिमागों को निशाना बनाकर। और सबसे चिंता की बात यह है कि इनके निशाने पर अक्सर वो बच्चे होते हैं जिनको ऐसे कट्टरता के कौ के बारे में भी पता नहीं होता। उनके मन में ये सब चीजें भरी जाती है, धीरे धीरे उन्हें भड़काऊ बातें सुनाई जाती है, उनके मन में दूसरे लोगों के प्रति अविश्वास और नफरत बोई जाती है और फिर उसी कट्टर सोच का हिस्सा बनने के लिए उकसाया जाता है। सवाल सिर्फ एक या दो लोगों का नहीं है, सवाल उस पूरे नेटवर्क का है जो समाज की शांति और सौहार्द को कमजोर करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया के जरिए ऐसे कट्टर सोच को जन्म दिया जाता है और ऐसा ही कुछ एक बार फिर यूपी में देखने को मिला है, जहां आतंकी संगठन सोशल मीडिया को हथियार बनाकर लोगों को मोहरा बना रहे थे और ऐसी सोच का साथ देने वाले लोग आसानी से उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में दूसरे धर्मों के प्रति गुस्सा घोलने की कोशिशें भी कई बार की जाती है। इसी बीच गाजियाबाद में देश विरोधी काम करते हुए कुछ कट्टरपंथियों को पकड़ा गया है। क्या कुछ हुआ, आइए जानते हैं विस्तार से। गाजियाबाद में संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा। गाजियाबाद से आई खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। शक की बुनियाद पर हुई कार्रवाई में पुलिस ने ऐसे लोगों को हिरासत में लिया जिनकी गतिविधियां लंबे समय से निगरानी में बताई जा रही थी। कहा जा रहा है कि यह मामला सिर्फ कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे किसी बड़े नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। जांच एजेंसियां अब हर एंगल से इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म और बंद कमरों में पनपती ऐसी गतिविधियां अक्सर बड़े खतरे का संकेत मानी जाती हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की नजर सिर्फ इस बात पर है कि आखिर ये कड़ी कहां से शुरू हुई और इसका सिरा किस तक जाता है। क्या कुछ हुआ है इस मामले में, कैसे आरोपियों का खुलासा हुआ है, देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया से कट्टरपंथी नेटवर्क का शक, यूएपीए के तहत मामला दर्ज। गाजियाबाद में संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े लोगों पर स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस ने शक के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कई संदिग्ध चैट भी मिले। मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव से 6 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि इन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। फिलहाल सभी से गहन पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ और भी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना मसूरी पुलिस टीम की ओर से मुखबिर और मैनुअल इनपुट के आधार पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के संगठन का पर्दाफाश करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक मोबाइल फोन और प्रतिबंधित संगठनों के वीडियो लिंक आदि बरामद हुए। सावेज ने बताया कि वो जैश-ए-मोहम्मद और फरातुल्लाह गौरी ग्रुप को फॉलो करता है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जैश-ए-मोहम्मद की ट्रेनिंग के वीडियो देखते थे। मसूरी पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अब्दुल कादिर गांव के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित संगठनों के वीडियो देखकर राष्ट्र के विरुद्ध काम में संलिप्त है। सूचना सही पाए जाने पर चौकी प्रभारी नाहल ने अपनी टीम के साथ संगठन में संलिप्त सावेज पुत्र अब्दुल कारी निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उसकी उम्र करीब 20 साल है और उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। कट्टरपंथी विचारधारा फैलाने का आरोप। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कुछ लोग खतरनाक तरीके से दुरुपयोग करने में जुटे हुए हैं। इंटरनेट की आड़ में ऐसे तत्व एक्टिव हैं जो भड़काऊ वीडियो, झूठी कहानियां और नफरत भरे संदेशों के जरिए समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग इन वीडियोस को देखकर औरों को भी उकसा रहे हैं। खास बात यह है कि ये सब बहुत सुनियोजित तरीके से किया जाता है, कभी बंद ग्रुप्स के जरिए, कभी निजी चैट के जरिए, तो कभी ऐसे कंटेंट के माध्यम से जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में गलत सोच बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये डिजिटल प्रचार लोगों के बीच नफरत और टकराव की भावना पैदा करने लगता है, जिससे समाज का माहौल खराब होने का खतरा बढ़ जाता है।
यही वजह है कि अब सुरक्षा एजेंसियां और समाज दोनों ही इस बात को लेकर एक्टिव हो गए हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ हो और जो लोग इस मंच का उपयोग नफरत फैलाने या समाज को बांटने के लिए कर रहे हैं उन्हें पहचान कर कानून के दायरे में लाया जाए। पुलिस और इंटेलिजेंस की संयुक्त कार्रवाई। पिछले कुछ समय से फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देखता था जिसमें उसके समुदाय के व्यक्तियों पर कथित जुल्म व अत्याचार की घटनाएं दिखाई देती थी। इससे उसकी मानसिकता बदल गई। वह जैश मोहम्मद और फरातुल्लाह गौरी ग्रुप को फॉलो लाइक करता है। जावेद ने बताया कि वो आलिम यानी इंटर तक पढ़ा है। ग्राम नाहल में करीब 6 सालों तक मस्जिद में मौलाना रहा। वर्तमान में कस्बा मसूरी में अजीज नगर कॉलोनी में निवास कर रहा है और मदरसा चलाता है। पुलिस के मुताबिक इन सभी की मानसिकता दूसरे सामाजिक व्यक्तियों से अलग हो चुकी थी। अभियुक्त इकराम वर्तमान में वकालत करता है। अभियुक्त जुनैद LLB कर रहा है। अभियुक्तों के विरुद्ध देश विरोधी गतिविधियों में कार्य करने के संबंध में मसूरी पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभियुक्त सावेद से एक मोबाइल फोन बरामद जो उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों में सावेद उर्फ जिहादी जुनैद, फरदीन इकराम अली फजरू और मोहम्मद जावेद शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए जिनमें प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े वीडियो लिंक और कुछ संदिग्ध चैट मिली है। सभी आरोपी गाजियाबाद के मुस्लिम बहुल्य गांव नाहल के रहने वाले हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त रुख अपना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने साफ कर दिया कि राज्य में देश की सुरक्षा और शांति के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी वजह से सरकार ने जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करने की नीति अपनाई है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति देश विरोधी कामों में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की एजेंसियां ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए लगातार जांच कर रही है। कई मामलों में ये भी सामने आया कि कुछ लोगों के संपर्क विदेशों तक हो सकते हैं। इसीलिए जांच एजेंसियां सिर्फ राज्य या देश के अंदर नहीं, विदेशों में मौजूद संभावित लिंक की भी जांच कर रही है। इसका मतलब ये पता लगाना है कि कहीं बाहर से किसी तरह की मदद या फंडिंग या साजिश तो नहीं हो रही। पुलिस, ATS और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मिलकर ऐसे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जिन लोगों पर संदेह है उनसे पूछताछ की जा रही है। डिजिटल सबूत, फोन रिकॉर्ड और बैंक लेन देन की भी जांच की जा रही है। सरकार का कहना है किसी व्यक्ति की गतिविधियां देश के खिलाफ पाई जाती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह भी साफ कहना है कि देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है और इसके लिए कड़े कदम उठाना जरूरी है। उसी कारण प्रशासन लगातार एक्टिव है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। खबर ये तक सामने आई कि इस नेटवर्क से जुड़ा एक मौलाना हिंदू संगठन के कुछ लोगों को भी अपने निशाने में लाने की कोशिशों में जुटा हुआ था। विदेशी कनेक्शन की भी जांच जारी। कुछ आतंकी संगठन जैसे जैश मोहम्मद अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नए लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया, निजी संपर्क, धार्मिक और भावनात्मक बातें करके लोगों को प्रभावित करने का काम करते हैं। शुरुआत में वो लोगों से दोस्ती करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं। धीरे धीरे वो उन्हें अपने विचारों की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि उनका रास्ता सही है। कई बार वो गलत जानकारी, भावनात्मक भाषण या वीडियो का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाए। इस तरह वो धीरे धीरे अपने नेटवर्क में नए लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, खासकर उन युवाओं को जो किसी कारण से परेशान होते हैं। सवाल सिर्फ गाजियाबाद में पकड़े गए कुछ लोगों का नहीं है, उस सोच का है जो चुपचाप समाज के अंदर अपनी जड़ें फैलाने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस दौर में गलत विचारों, भड़काऊ प्रचार का असर बहुत तेजी से फैल सकता है। इसीलिए समय रहते ऐसी गतिविधियों को पहचानना और रोकना बेहद जरूरी हो जाता है। सुरक्षा एजेंसियां की कार्रवाई ये संदेश देती है कि देश की शांति, कानून और सामाजिक सौहार्द के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
साथ ही समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी बनती है कि वो नफरत और कट्टरता से दूर रहे, बच्चों और युवाओं को सही दिशा दे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी समय रहते प्रशासन तक पहुंचाए। क्योंकि जब जागरूक समाज रहता है और कानून सख्ती से काम करता है, तभी ऐसे नेटवर्क कमजोर पड़ते हैं और देश की एकता और शांति मजबूत होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।